पर खरगे साहब, आपकी पार्टी से पिछले एक दशक में 2014 के बाद कई बड़े नेता गए, हाल फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भी चले गए अशोक चव्हाण। तो मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि एक विचारधारा की ग्लू होती है, कांग्रेस की एक विचारधारा है, 100 साल पुरानी पार्टी है, लोग संघर्ष करते हैं। 60 और 70 के दशक में आपने वहाँ की राजनीति देखी है, लोगों ने संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, चंद लोग पावर के भूखे होते हैं। वही लोग जब 30-40 साल हमारे साथ थे, हमारे आइडियोलॉजी में कौन सी बदलाव आ गया इसलिए वो चले गए 30-40 साल, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पावरफुल था, उसके पास अधिकार था, इसीलिए सब बाहर के भी जुड़ते जाते थे। यहाँ तक कि हम पिछले की हिस्ट्री अगर बताएंगे, आइडियोलॉजी के ऊपर ही अशोक मेहता ज्वाइन किए थे। आप लोग अगर पीछे गए तो बहुत से लोग, चंद्रशेखर भी, वो पहले तो पीएसपी में थे, वो भी जुड़ गए। वो मेरे डिस्ट्रिक्ट को आए थे गुलबर्गे में। 144 सेक्शन जब लगा गया तो हम तो अभी छोटे थे, उन्होंने जब आए, मोहन दारिया, कृष्णाकांत, चंद्रशेखर, ये सब तकरीर कर रहे तो वो 144 में उनको ये कर दिया, गिरफ्तार किया, हम लोगों को भी किया। बोलने का मकसद, जो आइडियोलॉजिकली लड़ना चाहता है, अब मैं हूं, एक ही पार्टी में हूं, एक पार्टी, एक ही चिन्ह, 2 चिन्ह हो गए मेरे। पहले हमारी गाय बछड़ा थी, उसके बाद हाथ आ गया, तब से मैं एक ही पार्टी में हूं। क्या मैं कहीं निराश हो गया हूं? मेरे को तो लक्ष्य है कि एक तो डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। मेरे को कुछ मिलो या न मिलो। पर खरगे साहब, क्रॉस वोटिंग तो कर्नाटक में भी हुई। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, हमारे को जितने आना चाहिए था वो आ गए, तीनों कैंडिडेट जीत गए, ये खुशी की बात है। अच्छा, चलिए थोड़ी अब इंडिया की बात कर लेते हैं। ये बात कही जाती है कि जो गठबंधन है, जो आप कहते हैं कि बहुमत लेकर आएगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो हवा की तरह है, मौजूद है, पर दिखाई नहीं पड़ता। हवा की तरह है, लेकिन आदमी को जिंदा रहने के लिए हवा तो होना ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बना के ही आप हवा चलती है। देखो, ये सब उनका क्रिटिसिज्म क्या है, ये हवा की तरफ है, ये कभी राहुल गांधी के लेकर बात करते हैं। अरे ऐसा नहीं होता भाई, हर डेमोक्रेसी में कभी गठबंधन होता है, कभी एक पार्टी बहुत ही पावरफुल है तो वो अकेली लड़ती है, या अपने आइडियोलॉजी के तहत अगर कोई मिला जुला आता है तो उसको लेके चलते हैं। तो हम सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं, उसमें सभी बहुत से पार्टियां हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। कितनी भी कोशिश मोदी जी करेंगे, वो इसमें उनको यश नहीं मिलेगा। वो तोड़ने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, देखेंगे हम भी उतने ही मजबूत है जितने उन्हें तोड़ने के लिए तैयार है, तो हम टूटने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों का इंडिया का सचिवालय होगा, साझा प्रवक्ता होंगे, एक तरह की एकजुटता होगी, लोग मिलके काम करेंगे। सचिवालय भी नहीं है खरगे साहब, साझा प्रवक्ता भी नहीं है इस वक्त, साझा रैलियां नहीं हुई, मनमुटाव हो गया। नहीं, ये देखिए, वो पहले जिन आदमी को हम अपने गठबंधन में लिए, और पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन में है, और आप लिखने वालों को जो फ्रीडम है हमारे बारे में लिखने के लिए आपको फ्रीडम है, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने के और बीजेपी के बारे में लिखने का फ्रीडम आपको नहीं है। मैं अपने घर में पहला मीटिंग किया, पहले मैं बुलाया शरद पवार जी को, उनसे बातचीत किया, फिर उसके बाद में डीएमके को हमने बुलाए, हमारे घर में ही बातचीत हो गई। फिर उसके बाद में सभी पार्टी एक एक करके हमने बुलाकर
तैयार किए। आखिरी में हमारे केजरीवाल जी भी आए, वो भी बात किए, हमारे घर में मिलके मैं और राहुल जी भी थे। सब मिलने के बाद मीटिंग कहाँ करना, तो कोई कहा कि बेंगलुरु में करूं, कोई कहा कि दिल्ली में करूं, तो आखिरी में ये उन्होंने बोला कि पटना में शुरू करना चाहिए। तब दूसरे मीटिंग में उन्होंने खुद कहा, नीतीश जी ने, भाई हम पटना में करेंगे, हमारी सरकार है, सब कुछ मजबूत है, वहाँ करेंगे। उन्होंने कहा लोगों को जुटाए, हम बात करें, हम उनको भी बुलाए। आप देख सकते हैं एक एक दिन के लिए एक एक फोटो सब पूरे। बाद में वो क्लेम करने लगा है मैंने सबको एकजुट किया, मैंने सबको बुलाया, और ये आगे बढ़ रही नहीं। आप कह रहे हैं उन्होंने झूठ बोला? ना ना, झूठ बोला नहीं बोलता, कभी कभी क्लेम होता है ऐसा। भाई जब हम मिलके काम करते हैं, मैं किसी को दोष नहीं देता। कभी कभी अब दूसरे गठबंधन दूसरा अगर हो गया तो इसके ऊपर बोलते रहते ना।